Hi learners, welcome back. So today we have some subtopics left from the previous session. इसलिए हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्व. नाउ इसमें दो चीज़ें हैं, वन इज प्रॉब्लम, अनदर इज सोल्यूशन. कोई भी प्रॉब्लम जो एट हैंड है, उस प्रॉब्लम की दो चीज़ें हो सकते हैं सोल्यूशन में. या तो सोल्यूशन अवेलेबल होगा S1, S2, S3 and so on and so forth, राइट. तो अगर सॉल्यूशन अवेलेबल है तो उन्हीं सॉल्यूशन में हम देखेंगे बेस्ट फिट क्या है इस प्रॉब्लम का, और वही हम चूज करेंगे, उसको हम पिक एंड चूज करेंगे. बट अगर हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, हम R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जो यूजुअली रिसर्चर्स साइंटिस्ट्स वगैरह जो हैं वो इस चीज़ पे फोकस करके एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं. फिर वो प्रॉब्लम वो सॉल्यूशन प्रोग्रेस होती है. वो सॉल्यूशन अगर S1 से उन्होंने स्टार्ट किया, कोई भी चीज़ वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, S2 बनती है, S3 बनती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इट इज़ द परसूट ऑफ एक्सेलेंस. वो प्रॉब्लम कब तक वैसे सॉल्यूट हो जाए, वैसे सॉल्व हो जाए कि उस प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है वो काफ़ी नॉर्मलाइज दिखे और वो काफ़ी एप्ट दिखे. ये दो चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं. बट इससे पहले कि हम सॉल्यूशन डिज़ाइन करें, हमने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा. ये प्रॉब्लम डेफिनेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज होता है, इनिशियल फेज होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो ये बड़ा प्राइमरी है और बड़ा प्रिंसिपल है और बड़ा ही इनिशियल है. और इस चीज़ पे अगर हमने फोकस और एफर्ट सही मानों में लगाए हैं, तब आप ये समझ लें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास जो आने वाला है वो ये दोनों चीज़ें होगी. इन दोनों चीज़ों को भी सेटिस्फाई करेगा. वो नॉर्मलाइज भी होगी और वो एप्ट भी होगी. अब प्रॉब्लम डेफिनेशन का मतलब क्या है, अगर हम लेमैन्स लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें, तब प्रॉब्लम हमारे पास डिफाइन जो है, उसको डिफाइन करने का मतलब क्या होगा कि उसको अंडरस्टैंड किया जाए. किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, समाधान करने के लिए उसको हमने अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली. जब हम उनकी एरियाज को ढूंढते हैं जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है एक सोल्यूशन की, फिर सोल्यूशन क्या होगा वो दूसरा पड़ाव आएगा. लेकिन ये बड़ा मेन और इम्पोर्टेंट पड़ाव है कि हमने उनके की एरियाज को जो हमने रेजोल्यूट करने हैं, उन की एरियाज को हमने फाइंड करना है. Once those are found, it becomes easy to propose a solution. फिर कोई भी लेमैन उस सॉल्यूशन को प्रपोज कर सकता है और वो ये बता सकता है कि दिस इज द बेस्ट. अगर हमारे पास अवेलेबल है दिस और दिस और दिस इज द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट्स. बट अगर वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तब भी और हाफ ऑफ द जॉब इज डन व्हेन वी डिफाइन अ प्रॉब्लम. हाफ जॉब इज डन. सो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, इसको इंट्रोड्यूस करने का मकसद, इसको समझाने का मकसद ये है कि आप में एक एप्टीट्यूड जगाएं, आप में एक एनलाइटनमेंट करें, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाए. कंप्यूटर साइंस, मैंने आपको पहले ही बोला, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ह्यूमन तो है. तो मैं कह रहा था कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें हमारी बड़ी अचीवमेंट होती है जब हम किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन कर पाते हैं. और वही एप्टीट्यूड आप में एनलाइटनमेंट उसकी करनी है, ताकि आप एक प्रॉब्लम को पहले डिफाइन कर सके और लेमैन्स लैंग्वेज में क्या होगा, उस प्रॉब्लम को आप अंडरस्टैंड कर पाए. मैंने आपसे कहा कि जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, हम कई चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं. हमारे पास एक अजम्पशन आती है, जो हमने कहा भी नहीं उस चीज़ को हम समझ लेते हैं. कई बार होता है कि अनसुनी बातें भी हम कहते हैं कि भाई हमने अनसुनी बातें जो है समझ ली, अनकही बातें हमने समझ ली. बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब हम कंप्यूटर सिस्टम में उसी चीज़ को फॉलो करें,
तो ना कुछ अनसुना होना चाहिए ना कुछ अनकहा होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में दोनों चीज़ें जो है, दोनों चीज़ों का हमने एक्सप्लिसिटली उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। और यह भी देखना चाहिए कि जो प्रॉब्लम हम डिफाइन करते हैं उस प्रॉब्लम का जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो उस डेफिनेशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ये सोल्यूशन इस डेफिनेशन को जब सेटिस्फाई करेगा तब हम कहते हैं कि ये बेस्ट फिट है। और अगर किसी भी वजह से ये सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम को, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, यानी कि जो हमने समझा है उस चीज़ को ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करती है, देन वी से वी हैव फेल्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेन कंसेप्ट है। बट चूंकि हम कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं तब हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हमने हर एक चीज़ डिफाइन करनी है, तो इसी वजह से वो डेफिनेशन जो है और वो सोल्यूशन जो है बाद में, वो दोनों चीज़ें हमने एक्सप्लिसिटली स्टेट करनी है ताकि कंप्यूटर इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करे। कंप्यूटर हमेशा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है और किसी भी प्रॉब्लम की सोल्यूशन पे अराइव करता है। उस चीज़ को जहन में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, हमारी क्या यहाँ पे दिक्कतें हैं वो ये है कि हमने हर एक चीज़, हर एक स्टेप को एक लॉजिकल फ्लो में डालना पड़ेगा। सो उस चीज़ के लिए हमारे पास यहाँ पे है एल्गोरिथम। Now what's an algorithm? Algorithm is a set of steps to be taken in order कि हमारे पास एक सोल्यूशन तैयार होके बने। और इन सेट ऑफ स्टेप्स को जब कंप्यूटर प्रोग्राम जो है, कंप्यूटर जो है मेरा, जब ये एग्जीक्यूट करेगा देन उस एग्जीक्यूशन का रिजल्ट होगा उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तब आपने क्रक्स समझ लिया प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम, एंड इन आवर केस इट विल बी प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्राम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हालांकि ये एग्जांपल एल्गोरिथम की होगी। मान लीजिए मुझे चाय बनानी है। व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू मेक टी। चाय के लिए मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक है चाय पत्ती, टी लीव्स, दूसरा है चीनी यानी कि शुगर, तीसरा है मिल्क। अब इस प्रॉब्लम को, यानी कि चाय बनाने को, मेकिंग टी, इस प्रॉब्लम को हमने समझ लिया है कि ये चीज़ बनती है इन इंग्रेडिएंट्स से, और इसको हमने डिफाइन कर लिया है अपने मन में। जब ये डिफाइन हो चुकी है कि यही चीज़ों का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, यानी कि ये प्रॉब्लम जो टी बनाने का प्रॉब्लम है ये सिंप्लीफाई होगा। लेकिन कई लोगों का तरीका अलग अलग होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए एक बंदा है, वो कहता है पहले, और इसमें एक चीज़ मैं भूल गया, वाटर, पानी। मान लीजिए एक बंदा जो है वो बोलता है पहले मैं पानी को उबालूंगा, ठीक है, उबालने के बाद जब उसका उबाल आए, बॉयल होगा, उसके बाद मैं करूँगा काम इस पर, मैं इसमें डाल दूंगा चाय पत्ती, टी लीव्स। टी लीव्स के बाद वो इसमें देखेगा कि इसको कुछ देर उबालना। मान लीजिए उसने टाइम कैलकुलेट किया कि मुझे इसको 5 मिनट उबालना है। इस 5 मिनट उबालने के बाद इस टी लीव्स और ये वाटर जो है इसका कलर चेंज होके बनेगा रेडिश या ब्राउनिश। कितना रेड होना चाहिए ये भी प्रॉब्लम में डिफाइंड होगा, सॉरी सॉल्यूशन में डिफाइंड होगा। और जितना वो, मान लीजिए थ्रेशोल्ड रेडनेस है, वो बोलेगा इसमें इतना इतना इंटेंसिटी वाला रेड। मान लीजिए आउट ऑफ 10, फ्रॉम अ स्केल ऑफ 1 to 10, वो बोलेगा इसको 7% रेडिशनेस आना चाहिए। तो जब तक ये 7% नहीं होगा या 70% आउट ऑफ 10 नहीं होगा तब तक वो इसको उबालता रहेगा। और वो उसने कैलकुलेट किया है कि ये 70% तब होगा जब इसका 5 मिनट आप उबालेंगे। उसके बाद वो बोलेगा आपको कि आप इसमें डाल दीजिए मिल्क।
अगर आपने 1 कप पानी लिया है, 1 कप वाटर, और आपने इसमें 1 चम्मच 1 टीस्पूनफुल आपने लिया है टी लीव्स, और आपने इन दोनों चीज़ों को 5 मिनट उबाल लिया। उबालने के बाद आप इसमें डालेंगे मान लीजिए आधा कप दूध। इसको आपने फर्दर मान लीजिए आपने कैलकुलेट किया है एक आदमी ने कि इसको 3 मिनट इस मिक्सचर को अब आपने उबालना है, यानी पानी, टी लीव्स और आधा कप दूध। जब ये फाइनल हो गया उसके 8 मिनट के बाद टोटल टाइम 5 मिनट यहाँ पे टी लीव्स के साथ और 3 मिनट दूध के साथ, टोटल 8 मिनट हो गया। 8 मिनट के बाद आप इसमें चीनी ऐड करेंगे, 1 शुगर 1 टीस्पून, और उस शुगर के साथ इसको अब 2 मिनट का और उबाल लेना है। तो टोटल टाइम कितना हुआ? 10 मिनट्स। ये है टाइम टेकन फॉर द सोल्यूशन। और ये टाइम टेकन फॉर द सोल्यूशन तभी होगा जब आप इसको इसी सीक्वेंस में अडॉप्ट कर लेंगे। तो फिर एल्गोरिदम का जब मैं डेफिनेशन देता हूँ, एक तो मैंने बोला कि सेट ऑफ स्टेप्स, यानी कि पानी डालना, चाय पत्ती डालना, फिर दूध डालना, फिर चीनी डालना, ठीक है ना। और उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या लगते हैं? टी, शुगर, मिल्क एंड वाटर। और उसमें प्रोसेसिंग में क्या लगता है? हीट लगती है, चाहे वो गैस का हो, किसी और चूल्हे का हो। और उसमें टाइम कितना लगता है? 10 मिनट लगते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम जहन में रख के, इसको हमने कई बार एज्यूम भी किया होगा, वो अगर हम एल्गोरिदम में डालेंगे तो हमने क्या करांगा, पहला स्टेप होगा हमारा स्टार्ट, सेकंड स्टेप स्टोव या जो हीटर होगा इसको ऑन करें। थर्ड स्टेप क्या होगा, इस पे हमने एक पॉट रखना पड़ेगा, प्लेस द पॉट ऑन द हीटर। फोर्थ स्टेप क्या होगा, पुट वाटर। अब वो वाटर कितना है वो हमने पहले ही लिया हुआ है, 1 कप, ठीक है। तो उसके बाद क्या होना है, उसके बाद होना है फिफ्थ स्टेप, वो होगा आपका इसको बॉईल किया जाए। ये अब ये वाला चीज़ है प्रोसेस। इसको जब आपने बॉईल किया, कितनी देर तक बॉईल करना है? 5 मिनट तक करना, सॉरी। इसके बाद बॉईल करना है, पहले एक उबाल आए, जब एक उबाल आ गया 1 बॉईल, ठीक है ना। उसके बाद छठा स्टेप होगा, इसमें चाय पत्ती डालना, 1 टीस्पून टी लीव्स। जब टी लीव्स आपने डाल दिया, अब इसको फर्दर उबाल करना है आपने लगातार कितने मिनट तक? बॉईल और 5 मिनट्स। 8वां स्टेप क्या होगा कि आपने इस 5 मिनट के बॉइलिंग वाले चाय पत्ती के साथ आपने डालना है मिल्क, कितना? आधा कप। और इसको फर्दर आपने बॉईल करना है कितनी देर तक? 3 मिनट तक। फर्दर बॉईल फॉर 3 मिनट्स। उसके बाद ये मैं एक्सप्रेसली वाली स्टेटमेंट आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या होती है। 10वां स्टेप क्या रहेगा कि आपने इसको 3 मिनट उबालने के बाद, यानी टोटल अभी तक 8 मिनट हो गया, आपने इसमें डालना है शुगर। मान लीजिए 1 टीस्पून शुगर आपने डालना है। और फर्दर क्या रहेगा, फर्दर बॉईल इट फॉर अनदर 2 मिनट्स। जब आपने इसको पूरा 10 मिनट उबाल लिया, उसके बाद आप इसको करेंगे स्टॉप, सर्व, सॉरी, आप उसको कप में करेंगे सर्व और स्टॉप। प्रोसेस हमारी यहाँ पे स्टॉप। जब आप ये 12 स्टेप फॉलो करोगे, इन 12 स्टेप के बाद आपका जो सोल्यूशन है वो है कि आपको एक बनी बनाई चाय मिल गई, जो कड़क होगी और जो बहुत मीठी सी और स्वादिष्ट होगी। आप समझ गए? This was about problem solving. We'll meet in the next video for another session. Thank you.